आधे से ज़्यादा दुनिया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके पीछे का जो सबसे अच्छा लॉजिक होता है कि आपको एंट्री बहुत अच्छे से मिलती है और एग्ज़िट करने के लिए भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ जो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको बहुत सही जगह से आपको एंट्री दिला देता है और इसमें आप अपने आप को बहुत फ्री महसूस करने लगते हैं। ये डर नहीं होता है कि भाई मार्केट कहीं ऐसे रिवर्स तो ना हो जाए, जल्दी-जल्दी तो रिवर्स ना हो जाए। ये चीज़ मैं आज आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग सबसे ज़्यादा चीज़ हम किस में विश्वास करते हैं कि मार्केट जैसे ही खुलता है तो पहले 5 मिनट के कैंडल को आप ड्रॉ करने लगते हैं। यही पूरी दुनिया सबसे ज़्यादा करती है। लेकिन ये हर बार सही नहीं होता है। सही क्यों क्यों नहीं होता है? क्योंकि मार्केट अगर वोलेटाइल रहता है तो हो सकता है मार्केट आपको पहले कैंडल में ब्रेकआउट दे दे, आप यहाँ से एंट्री कर लेते हो और मार्केट एकदम से फिर तुरंत वहाँ से नीचे चला आता है और ऐसा अक्सर होता है। मतलब जब आप सारी स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करने के बाद जब आप इस पहले 5 मिनट के ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटेजी पे आते हैं तो 2 दिन तो शायद आपको मिल जाता है, पर तीसरे दिन से आपका वहाँ पे हालत ख़राब होने लगता है, फिर आपका इस स्ट्रैटेजी पर से विश्वास उठ जाता है। इसीलिए आज मैं आपके लिए वो स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ जो 5 मिनट टाइम फ्रेम का है, लेकिन उसका धार ज़रा देखिएगा। देखिए, हमको यहाँ पे कुछ बातों का ना बहुत कड़े तरीके से पालन करना है। सबसे पहला तरीका होना चाहिए कि कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप मार्केट में एंट्री के बारे में ना सोचें। इसके पीछे का आप पहले लॉजिक समझ लीजिए। देखिए, पहला 15-20 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं ना तो मार्केट हाई-फाई वोलेटाइल रहता है। थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, ये होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए आपको कभी भी पहले 15 से 20 मिनट तक आपको वहाँ पे एंट्री नहीं बनानी चाहिए। इसके बाद ये देखिए, हमारी साइकोलॉजी कुछ ऐसा बन गया है कि हमें ऐसा लगता है कि मार्केट में जैसे मार्केट खुला तुरंत जब तक हम एंटर ना करें, ऐसा लगता है कि सारा दिन तो नहीं है, अगले आधे घंटे में मार्केट बंद हो जाएगा तो अभी जितना करना है कर लीजिए। यही मानसिकता आपको सबसे पहले तोड़ना है। तो फिर इस हमको करना क्या होगा? तो हमको करना ये होगा कि 15-20 मिनट बाद जब इस प्रकार के बड़े-बड़े कैंडल्स बनते हैं, चाहे ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, हमको फिर उसके बाद एक स्टेबल छोटा-सा एक कैंडल हमको फॉर्म करते हुए देखना पड़ेगा। वही आपके लिए सबसे सही कैंडल होगा। अगर आप देखते हैं ये वाला चार्ट, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, पहला कैंडल देखिए और उसके बाद फिर आप दूसरा देखिए, तीसरा, चौथा। अब ज़्यादातर लोग इसमें किस प्रकार से अपनी मानसिकता बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। अभी पहला कैंडल को उन्होंने मान लीजिए हाई और लो उसका मार्क कर लिया, फिर एक कैंडल बना, उसके बाद फिर और एक कैंडल बना। लेकिन ये जो कंप्लीट सेटअप है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है। अब ये आपको एक इनसाइड कैंडल का सेटअप दिखा रहा हूँ। इनसाइड कैंडल हमेशा हमेशा बहुत पावरफुल होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर बार वो काम करेगा, आप समझिए बात को। अब फिर क्या हुआ कि लोग यहाँ पे एंटर कर लेते हैं और 5 मिनट थोड़ा ऊपर गया, फिर वहाँ से धराशायी नीचे मार्केट। हालाँकि इसके बाद मार्केट ने अच्छा किया, बुरा किया, पर क्या होता है कि आप जहाँ से एंट्री करते हैं, वहाँ से अगर मार्केट नीचे जाके अगर 5, 10, 15, 20, 25 मिनट, आधा घंटा अगर वो लगातार लॉस में दिखाता है, तो कई बार होता है मानसिकता वहाँ पे खराब हो जाती है। तो ये तो हो गया इंसान सबसे ज़्यादा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जो चीज़ करता है। अब मैं बताता हूँ हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। हमारी स्ट्रैटेजी है कि जैसे ही आप एक छोटा कैंडल देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे सारे कैंडल बड़े हैं। ये सारे, और मैंने आपको पहले ही कहा कि पहले 15-20 मिनट छोड़ दीजिए। अब उसका मतलब ये नहीं कि आपने जैसे ही इस दूसरे कैंडल को देखा, आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ऐसा मत करिएगा। पहले 15 मिनट छोड़ के फिर जो सारी बातें होगी। अब यहाँ पर हम जैसे ही देखते हैं, तो एक यहाँ पे 9:40 पे एक छोटा कैंडल बनता है। अभी इसका तासीर आप ज़रा देखेंगे तो आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आएगी। 40 मिनट, ये जो इसके अगर अब मैं हाई लो की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। ये एक कैंडल और इसी के साथ और एक कैंडल। अब इसके हाई लो को जैसे हम देखते हैं, इसके हाई कैंडल को हम हाई और लो को यहाँ पे पहले मार्क कर लेते हैं और जैसे हमको यहाँ पे फिर एक ब्रेकडाउन जैसे हमें मिलता है, तो देखिए आपने सेकंड कैंडल, जब वेरी सेकंड कैंडल ने ही यहाँ पे ब्रेकडाउन यहाँ पे दे दिया है। बस आपको फिर यही से उसके पास चले जाना है और देखिए लगभग लगभग कम से कम 58,366 के आसपास आपको ये ट्रेड मिल रहा है।
बस यहाँ से फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे टारगेट कैसे होना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले टारगेट के बारे में बता देता हूँ। आपको एंट्री तो समझ में आ गया कि 15-20 मिनट में जो बड़े-बड़े कैंडल्स बनेंगे, उसके बाद 15-20 मिनट बाद जो छोटा कैंडल बनेगा, हमको फिर उसके ऊपर केंद्रित करना अपने ध्यान को। और उसके बाद बात आती है कि आपका जो स्टॉप लॉस तो वही होगा जो आपने जो सेट किया हुआ है, जिस कैंडल आपने ट्रेड कर रहे हैं, उसी का हाई लो आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। हाई लो तो नहीं, अगर आप नीचे की तरफ ट्रेड ले रहे हैं तो इसका हाई आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। अगर आप कॉल साइड में जा रहे हैं तो इसका लो आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। बड़ा सिंपल सा है। अब मार्केट यहाँ से अब नीचे आना शुरू किया तो आप अगर देखेंगे इसके अनुसार भी, तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी में आपको करीबन यहाँ पे 150 पॉइंट, 150 प्लस पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो 150 प्लस पॉइंट कोई छोटा पॉइंट नहीं होता है। लेकिन हम इस प्रकार से अंदाजे से हम लोग कुछ नहीं कर सकते कि आप अंदाजे से बैठे रहेंगे, मार्केट आपको लेके जाएगा, कब तक आप वेट करेंगे, अगर फिर मार्केट आपको सही तरीके से ट्रेड ना दिया तो। इसीलिए आपको पहले से ये तय कर लेना पड़ेगा कि आपको कितना चाहिए होता है। यहाँ पर दो तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं। जैसा मार्केट का लो एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में यहाँ पर आ रहा है, एक तो हम ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये हर बार काम नहीं करता है, ये बिल्कुल सही नहीं होता। बहुत सारे लोग ये तरीका इस्तेमाल करते हैं कि इसका जो पहला कैंडल का जो स्टार्टिंग बना है उसको मार्केट के लिए, और ये यहाँ तक लोग सोचेंगे कि भाई यहाँ तक मार्केट आ जाएगा फिर हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट एक सपोर्ट के जैसा काम करने वाला है। लेकिन क्या होगा कि मार्केट आपको यही से थोड़ी पहले से अगर मार्केट रिवर्स हो जाए जैसा इसमें हुआ है, अब देखिए मार्केट लास्ट तक, जब तक मार्केट बंद नहीं हुआ, इसके नीचे तक मार्केट आया ही नहीं। इसीलिए आप लोग हमेशा एक बात याद रखिएगा, आपने जो भी ट्रेड शुरू किया है, एग्जीक्यूट किया है, उसका जो टारगेट है ना, वो हमेशा एक ऐसे पॉइंट पे रखिए। जैसे अगर मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की, तो करीबन 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, इतना काफी हो जाता है। और अगर आप इन द मनी में काम कर रहे थे तो फिर ज्यादा सोचने की तो आवश्यकता वैसे भी नहीं है, आप समझिए इस बात को। उससे ज्यादा समझने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का 70-80 पॉइंट से शायद हो सकता है कभी कभी आपका मन नहीं भरता होगा कि 70-80 पॉइंट में मेरा क्या ही हो जाएगा। लेकिन आप इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 70-80 पॉइंट में आप अगर डेली 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 इसी प्रकार से एक ही तौर तरीके का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो इसका असर आपके ट्रेडिंग पे कितना ज़्यादा पड़ेगा। तो ये तो हो गया एक दिन की बात। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 80 मान के चलते हैं, 80 पॉइंट के हिसाब से। चलिए उसके एक दिन पीछे हम चल के देखते हैं। अब देखिए, अब ये आ जाते हैं हम एक दिन पीछे। तो जैसे मैंने आपको कहा कम से कम 15-20 मिनट आप यहाँ पे रुक जाइए। तो देखिए यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, फिर वहाँ पर एक 15-20 मिनट बाद, मतलब शुरुआत के 10 मिनट बाद ही फिर छोटे कैंडल्स बनना शुरू हो गए। तो यहाँ पे फिर आपको चूज करने में दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आप मान लीजिए ये 15 मिनट का अगर आप ले लेते हैं, 15 मिनट, और उसके बाद फिर आप 20वां मिनट भी लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका अगर स्टॉप हाई और लो यहीं पे अगर आप रख देते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि आपने यही इसी को हाई लो मान लिया है, जो जो कैंडल आपके लिए नया है ना, ये वाला कैंडल, 15 मिनट वाला कैंडल, तो इसी के हाई लो को हम यहाँ पे माप लेते हैं। अब देखिए 15 मिनट वाले कैंडल के हाई को हमने यहाँ पे हाई और लो यहाँ पे ले लिया है। आप इसको भी लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए 15-20 मिनट हो गया, इसके बाद जो कैंडल बन रहे छोटे बन रहे। यहाँ पे छोटे का मतलब और बड़े का मतलब हमेशा पॉइंट से होता है, साइज से नहीं। यहाँ पर कभी कभी देखिए, जैसे इससे पहले वाले चीज में हम क्या देख रहे थे कि यहाँ पे अगर आप पहला कैंडल देखते हैं, तो ये पहला कैंडल का अगर आप साइज देख रहे हैं तो करीब करीब ये 200 पॉइंट का एक कैंडल है, पहला कैंडल। बस इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि हमेशा कैंडल के साइज को देखिएगा। तो ये वाला फर्स्ट वाला कैंडल जो आप देख रहे थे, ये वाला कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये भी लगभग 100 पॉइंट का है। लेकिन उसके बाद 100 पॉइंट से घट के फिर ये छोटा जो कैंडल बनना शुरू होगा वो छोटे पॉइंट का है, छोटा सा है, करीबन वो 60-70 पॉइंट का है। तो इसको लिया जा सकता है। तो अब आपने जैसे इसको ले लिया, आपको ब्रेकआउट कहाँ से मिलता है, यहाँ से मिलता है।
और मैंने आपसे क्या कहा कि हमारा जो पहला शुरुआती दौर का जो टारगेट होगा वो 70-80 पॉइंट का होगा। यहाँ पर हम और भी प्रकार के टारगेट्स लगा सकते हैं, लेकिन उस बारे में आज मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगा। वो इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि शुरुआती दौर में पहले अगर आप पहली कक्षा में जा रहे हैं तो उस दिन 10th स्टैंडर्ड का नहीं पढ़ाया जाता है। आप धीरे-धीरे बढ़ते हैं, धीरे-धीरे आपकी समझ आती तब आप फिर 10th स्टैंडर्ड का पढ़ते हैं या समझने लगते हैं। तो इसलिए पहली कक्षा में अगर है तो हम सिर्फ पहली कक्षा की बात करेंगे और यहाँ से हम लोग एक 70-80 पॉइंट का एक टारगेट लेके आगे चलेंगे। तो जिस जगह से आप आपका जो परफॉर्मेंस है, मतलब आप जहाँ से एंट्री कर रहे हैं वो लगभग आ रहा है 58,351। यहाँ से हम 80 पॉइंट ऊपर चलते हैं। 80 पॉइंट यहाँ से ऊपर जाने का मतलब कितना होगा? 430। तो यहाँ पे 430 का हम यहाँ पे एक टारगेट यहाँ पे सेट कर लेंगे बस। अब देखिए यहाँ पे हमने 430 का टारगेट सेट कर लिया और फिर आपने यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, बस 15-20 मिनट के अंदर आपका यहाँ पे आपको टारगेट मिल जाता है। इस प्रकार से जब आप, एक बात और है, अगर यहाँ स्टॉप लॉस कैसे होगा? आपने जो भी यहाँ पे ट्रेड लिया उसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होता है आप वहां पर बाहर चले जाइए, आप वहां पर फिर ठहरिए मत। ठहरने से कई बार होता है कि लोग, वही एक मानसिकता आ जाती है कि शायद, ये शायद वाला काम है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं होना चाहिए। चाहे आप टारगेट के पीछे भागे, चाहे स्टॉप लॉस देने की बात आए, शायद शब्द, ये जो वर्ड है ना, शायद, इस शायद वर्ड को बिल्कुल भी अपने ट्रेडिंग में मत रखिएगा। एकदम स्ट्रिक्ट पालन करिए, नियमबद्ध पालन करिए, फिर देखिए आपका ट्रेडिंग कितना ज़्यादा निखर जाता है। बस बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया कि आप जैसे पहले 15-20 मिनट का जो एक मूवमेंट होता है वो काफ़ी वोलाटाइल होता है। उसके बाद जब मार्केट थोड़ा थमने लगता है तब फिर आप वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।